मैं सरफराज शाद आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर पर इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जमशेदपुर के चेपा पुल द महल कॉम्प्लेक्स और अलिफ लाम मीम कॉम्प्लेक्स में पहुंचे हैं, जहां पर SIMT एक संगठन है और जिस एन ऑप्टिक्स के नाम से एक शॉप जो कि हॉरिजॉन मॉल में है, इन दोनों के सहयोग से, इन दोनों की साझेदारी से आज एक निःशुल्क आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है अलिफ लाम मीम कॉम्प्लेक्स चेपा पुल में। और ये निःशुल्क आई कैंप है जहां पर एन ऑप्टिक्स जो कि आँखों के जांच के बाद लोगों को ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन लोगों का ऑपरेशन होना है और लाल कार्ड और इस तरह के माध्यम से अगर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो अरेंजमेंट करके उन लोगों का ऑपरेशन भी कराया जाएगा और ये सारी सुविधाएं लोगों को दी जाएगी। यहाँ पर अभी तक सुबह से अब तक 50 लोगों ने अपनी आँखों का निःशुल्क जांच करा लिया है। और एन ऑप्टिक्स के आप ओनर को देख सकते हैं, अथर साहब हैं, जो कि आई टेस्ट कर रहे हैं और आँखों में कोई दिक्कत और ख़राबी होने के बाद इन लोगों को रिकमेंड किया जा रहा है किस तरह का, और कोई सजेशन है वो डॉक्टर्स की तरफ से दिया जा रहा है। और जिन लोगों को ज़रूरत है, ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी, उन लोगों का ऑपरेशन भी संस्था जो है SIMT इसकी तरफ से कराया जाएगा। डॉक्टर्स की मौजूदगी है यहाँ पर। जिस तरह आप देखते होंगे अधिकतर आई चेकअप कैंप में आपको नज़र आते होंगे पूर्णिमा नेत्रालय, संजीवनी और इस तरह के कई आई हॉस्पिटल है जमशेदपुर में, जिनके सहयोग से इस तरह के कैंप्स आयोजन होते हैं। लेकिन SIMT जो है ये संगठन है, ये एन ऑप्टिक्स के सहयोग से, जो कि महल इनमें ये कैंप का आयोजन किया गया है। और एन ऑप्टिक्स जिनका शॉप अथर साहब का जो शॉप है वो हॉरिजॉन मॉल में है, इनके सहयोग से हमेशा से ये लोग कैंप करते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कवर किया था और इस तरह के कैंप्स आप लोगों को दिखाए थे, जिसमें जिन लोगों को भी आवश्यकता होती है, ऑपरेशन की आवश्यकता हो और आँखों से ग्रस्त, ऑपरेशन मोतियाबिंद से ग्रस्त जितने भी लोग होते हैं उनका ऑपरेशन कराया जाता है। तो महल इन कैंपस में इसका आयोजन आज किया गया है। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। अथर साहब हमारे साथ हैं। अथर साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है आज़ाद रिपोर्टर पर। थैंक यू सो मच। आपसे ये पूछना चाहेंगे हम कि जो ये इसका आयोजन किया गया है, इसमें अब तक कितने लोग आ चुके हैं और जिन लोगों को ज़रूरत होगी, मोतियाबिंद ग्रस्त लोग भी होंगे, तो उसका इलाज कैसे होगा, उनका ऑपरेशन कैसे होगा? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आज़ाद रिपोर्टर, जो आप लोग हमारे पास आए। ये एक्चुअल में अभी तक का सुबह हम लोग 10 बजे से स्टार्ट किया है कैंप। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आपको 50 से ऊपर लोगों की टेस्टिंग करवा चुके हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद अभी हम तो ऑलमोस्ट 4 o'clock तक हम लोग यहाँ पास रहेंगे। जिसको ऑपरेशन का प्रॉब्लम होगा उसका भी ऑपरेशन हम लोग अपने NGO SIMT की तरफ से हम लोग करवाएंगे। जिनको जैसे कि कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है, उनका ऑपरेशन हम लोग अपनी तरफ से ही करवाने की कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, समझे कि नहीं। ये हम लोग की पहली शुरुआत है। हम लोग किसी भी संस्था से, मतलब बहुत सारे जो आपने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है कि पूर्णिमा नेत्रालय हो गया, संजीवनी नेत्रालय हो गया, कोई भी आयोजन, उससे हम लोग उनको हम लोग नहीं बुला के हम लोग अपना प्राइवेट सेक्टर पर हम लोग इस चीज़ का काम कर रहे हैं। और रहा बात हमारे NGO का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब तक का 3-4 जगह हम लोग कर चुके हैं। इससे पहले सुंदरबन में किए हैं, जिससे आप लोगों ने उसको कवर किया है। अभी सेकंड है हमारा ये अलिफ लाम मीम महलगांव में है। इसके बाद भी हम लोग भी और प्लानिंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वाटिका में भी हम लोग करेंगे, नेक्स्ट प्लान है। राजमहल में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट प्लान है। और इसी तरह से हम लोग का मेन मकसद जो है ना, अभी जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो बच्चों को आँखों में जो इफ़ेक्ट हो रहा है, जो पेरेंट्स इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एटलीस्ट जी प्लीज़, की तरफ से क्या सहयोग रहता है? हमारे एन ऑप्टिक्स का जितना भी यहाँ सेटअप आप देख रहे हैं, ये सेटअप, ये मशीनरी, कंप्यूटर आई टेस्टिंग मशीन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रायल मशीन है, यहाँ पर सभी आप देख सकते हैं, ये मशीन जिससे नंबर चेक होता है, ठीक है। ये सब जो मशीन है ये हमारे आई हॉस्पिटल, मतलब ये हमारे एन ऑप्टिक्स की तरफ से ही है। हमारे साथ ज़्यादा सहयोग जितने भी सेटअप है, एक्चुअल में डॉक्टर का जो सेटअप रहता है हमारे पास, ये सिर्फ हम एन ऑप्टिक्स की तरफ से ही रहता है। ये सेटअप पूरा कंप्लीट सेटअप, हम लोग किसी डॉक्टर को, मतलब कि सिर्फ डॉक्टर हमारे रहते हैं, समटाइम हमारे डॉक्टर आई हॉस्पिटल के रहते हैं, समटाइम हमारे डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आई स्पेशलिस्ट है, जो नंबर के साथ साथ
जो पावर के साथ साथ प्रिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, जैसे कि किसी आंखों में जलन होता है, किसी आंखों में लहर होता है, बहुत सारे जो परेशानियां होते हैं उसको हम लोग कवर करने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ संगठन SIMT है, उनके अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उनसे बात करेंगे कि इस तरह का प्लान आप लोगों के दिमाग में कैसे आया कि इस तरह की आयोजन के बाद निःशुल्क आई चेकअप कैंप के बाद लोगों की सेवा करना और सेवा भावना से आप लोग इस तरह के कैंप्स का आयोजन करते हैं। सबसे पहले तो मैं आज़ाद रिपोर्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे लास्ट कैंप को भी आप लोगों ने कवर किया था और इस कैंप पे भी हमारी दावत पे आप आएँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक हमारे सोशल सर्विस और फ्री आई कैंप्स की बात है तो एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि अभी डिजिटल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों की आंख ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है और हमने देखा कि इसकी अवेयरनेस कम है। तो अवेयरनेस सोशल सर्विस से ही आती है, इसलिए हमने एक सोशल सर्विस का प्लेटफॉर्म चुना है और हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था सोशल सर्विस करने के लिए और हमने आई को इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि आई को लेकर के लोगों में अवेयरनेस कम है और उस अवेयरनेस को हम लोग बढ़ाएं। और अगर आप कैंप्स का आयोजन कर ही रहे हैं तो ऐसे इलाकों को चिन्हित क्यों नहीं कर रहे हैं जो पिछड़ा इलाका है, गरीब तबके के लोग रहते हैं, कपाली के बहुत सारे क्षेत्र हैं, आपको मानगो में भी बहुत सारे हयात नगर के क्षेत्र मिलेंगे, तो वैसे इलाकों को चिन्हित करके वहाँ पर अपना कैंप्स क्यों नहीं लगा रहे हैं? बिल्कुल, अभी हम लोग स्टार्ट किया, हम लोगों ने पहला कैंप हमारा सुंदरवन में लगा था, दूसरा कैंप यहाँ पे लगा है क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा चाहिए क्योंकि लोग को परेशानी ना हो बरसात में आने में। और हम लोग हयात नगर और कोपाली एरिया और डैम डूबी एरिया, ये सब एरिया को भी हम लोग कॉन्टैक्ट्स में हैं लोगों के, वहाँ पे जो लोकल सोशल वर्कर्स हैं, और हम लोग वहाँ पे भी कोशिश में है कि कोई हम लोगों को ऐसा शेडेड एरिया मिल जाए जहाँ पर कि लोगों को आने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग वहाँ पे भी जल्द ही कैंप लगाने जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो है हम लोगों का कोलैबोरेशन हो रहा है अभी MGM के कुछ डॉक्टर्स से, TMH के कुछ डॉक्टर्स से, जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा। और उसके बाद जो है हम लोग एक कैंप, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जिसमें कि कुछ कम से कम 5 डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, जिसमें एक लेडी रहेंगी, गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगी एक, और 4 जनरल फिजिशियंस और डायबिटोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट रहेंगे। और ये नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के सहयोग से नेक्स्ट मंथ हम लोग ये कैंप, हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जल्द। मेरा नाम सैयद ज़ीशानुल हक हुआ और मैं SIMT यानी शगुफ्ता इस्मत मेमोरियल ट्रस्ट का डायरेक्टर हूँ और ये ट्रस्ट मेरी मरहुमा अहलिया के नाम पे है जिनका इंतकाल लास्ट ईयर हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट भी यहाँ किया जा रहा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अभी तक के जो लोग टेस्ट कराने आए हैं उनको कुछ मेजर प्रॉब्लम इस तरह का कुछ मिला है? हाँ, सम पेशेंट्स ऐसे भी आए हुए हैं जिनका मेजर प्रॉब्लम है, जैसे कैटरेट हो चुका है और कैटरेट होकर फुल्ली मैच्योर हो चुका है, ठीक है। तो उन वैसे पेशेंट भी आए हुए हैं। बहुत ऐसे पेशेंट आए हुए हैं जिनको ग्लासेस की ज़रूरत है, स्पेक्स की ज़रूरत है और वो नहीं पहन रहे हैं। और बहुत ऐसे पेशेंट भी आए हुए हैं जो कि ग्लासेस यूज कर रहे हैं बट उनका पावर चेंज हो चुका है। तो वेरिएंट टाइप के पेशेंट आ रहे हैं। एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि आँखों में ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम होता होगा जिसके बाद डॉक्टर से जल्द मिलकर उसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए, इस तरह का कोई प्रॉब्लम आँखों में? हाँ, जैसे देखिए किसी को अगर धीरे धीरे धुंधला दिखाई दे रही है, उसको पता नहीं चल रहा, सडन ऐसा लग रहा है कि आज हमको धुंधला दिखाई दे रहा है, उसमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। और बाकी बहुत प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हमें बाहर से दिख रही है, जैसे रेडनेस, उसमें नॉर्मल आदमी जाता ही है। बट अगर किसी को लग रहा है कि कभी कभी हमको धुंधला दिखाई दे रहा है या फिर थोड़ा सा पेन हो रहा है फिर सही हो जा रहा है, मतलब माइनर्स, ये सब माइनर्स बात है। जैसे मेजर प्रॉब्लम होता है तो आप जाते ही हैं, मतलब आते ही हैं। बट ऐसे प्रॉब्लम जैसे धुंधला दिखाई दे रहा है धीरे धीरे वो सब में से जाना चाहिए, डॉक्टर के कंसल्ट करना चाहिए। तो आपने देखा कि इस तरह की शिकायत अगर आपके आँख में है तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलें और उनसे कंसल्ट करें, उनसे मशवरा लें कि उन्हें क्या करना चाहिए और इलाज के बाद जो है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग महल इन कॉम्प्लेक्स और द अलिफ्लाम इन कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पर मौजूद है और 50 लोगों ने अब तक अपना आई टेस्ट करा लिया है। एन ऑप्टिक्स के सहयोग से ये संस्था जो है काम कर रही है और अभी कहना है कि इनकी शुरुआत ही है और इस तरह के कैंप्स का आयोजन करती है। और शगुफ्ता, मरहुमा शगुफ्ता जो है जिनसे हमने बात कराई, डायरेक्टर, उनकी वाइफ थी जिनका इंतकाल हो चुका है पिछले 1 साल, और अब इन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि इस तरह के कैंप्स का आयोजन करके अब समाज के लोगों का भला किया जा सके। और इससे पहले भी आज़ाद रिपोर्टर ने कवर किया था इनके कैंप्स को। तो मैं कमेंट्स जो कर रहे हैं कि ये कैंप 4 बजे तक है, मैं बता दूं आपको
4 बजे तक ये कैंप है, आप आएँ। और अगर आप यहाँ के स्थानीय इलाके में रहते हैं, अली फ्लामिंग कॉम्प्लेक्स से छेपा पुल के सामने वाले जितने लोग भी रहते हैं, अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो शेयर करें। और अगर आप इस कैंप से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, निःशुल्क कैंप है, तो आप आएँ, अपने आँखों का टेस्ट करवाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। मिलेंगे अगले लाइव में किसी और टॉपिक और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।